नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए पर्यावरण के टॉप 15 प्रश्न लाया हूँ, जो कि संविदा वर्ग 3 और जो भी कंपटीशन से संबंधित परीक्षाएं हैं उनमें कारगर साबित होगा। तो मेरा पहला प्रश्न है आज का, बालक का समाजीकरण का पाठ सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से? तो इसका हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार से। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी प्रथम पाठशाला परिवार से ही शुरू होती है। अपने माता पिता से ही वह सब कुछ करना सीखता है। बच्चे की प्रथम पाठशाला भी परिवार को ही माना जाता है। अगला प्रश्न, एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं, या फिर केवल पति पत्नी। तो एकल परिवार से हमारा तात्पर्य है वह परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। तो हमारा ये आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं एकल परिवार कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल श्रम की सामान्य बात है। दहेज प्रथा, बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज प्रथा, बाल श्रम शहरों में सामान्य है। तो एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, ये तो नहीं कह सकते हम। एकल परिवार में बाल श्रम की सामान्य बात है, ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी परिवारों में भी हो सकता है। दहेज प्रथा, बाल श्रम शहरों में सामान्य है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। दहेज प्रथा, बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। अगला प्रश्न, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2006, 2008, 2011, 1997। तो जो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया था वो किया गया था सन 2006 में। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, ये बिल्कुल विशेषता है परिवार की। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहती हों, बिल्कुल ये भी विशेषता है। वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये परिवार की विशेषता नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट, घटपर्णी पौधा, जिसे निफेंथिस के नाम से भी जाना जाता है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की ध्वनियाँ निकालता है, ये सही नहीं है। का मुँह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, ये भी गलत है। भारत में नहीं पाया जाता, ये भी गलत है, क्योंकि भारत में भी पाया जाता है। मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टी लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 साल तक जीवित रहता है। ऑप्शन नंबर ए, स्लॉथ, लंगूर, चिंपैंजी या फिर पांडा। तो स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्लॉथ के साथ जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। अब हमें इन विशेषताओं में से ऐसी विशेषता देखनी है जो कि इन चारों जीवों में पाई जाती है। जैसे छिपकली की भी वही विशेषता है, गौरैया की भी है, कछुआ की भी है, सांप की भी है। ऑप्शन नंबर ए, वे अंडे देते हैं।
जहरीले होते हैं, भूमि जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क के ढके होते हैं। तो जहरीले होते हैं तो गौरैया तो जहरीली होती नहीं है, तो इसलिए ये आंसर गलत हो गया। भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं तो गौरैया नहीं रह सकती है, छिपकली भी जल में नहीं रह सकती है, कछुआ सांप तो रह भी सकते हैं लेकिन ये दोनों नहीं रह सकते हैं। उनके शरीर सल्क के ढके होते हैं, नहीं होते हैं। इसमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा कि वे अंडे देते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप चारों जीव अंडे देते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? उल्लू, कौआ, कोयल या फिर मैना? तो दोस्तों उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए उल्लू के साथ जाएगा। कुछ जानवर रात में जागते हैं। वे जानवर हर चीज़ का जिन रंगों में देखते हैं या जिन रंगों में किसी भी चीज़ को देखते हैं वो रंग कौन से हैं? बैगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, लाल और नारंगी। तो जो जानवर रात में जागते हैं वो हर चीज़ को काला और सफ़ेद में देखते हैं। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या सभी? तो भिंडी में फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी के साथ जाएगा। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है नींबू का, अमरूद का, आम का या पपीते का? तो भारत में अधिकांश आपने देखा होगा कि आम एक ऐसा फल है जो कि हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, खेतों में, बागों में, बगीचों में। तो आम एक ऐसा फल है जिसका सर्वाधिक क्षेत्र भारत में फैला हुआ है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आम के साथ जाएगा। कोनेन नामक दवा किस से बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टस या एकोनाइट प्लांट। जो कोनेन नामक दवा बनाई जाती है जो कि मलेरिया के काम में आती है, ये दवा सिनकोना नामक प्लांट से बनाई जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सिनकोना प्लांट हो जाएगा। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़, तना, फूल या फिर फल? तो दोस्तों लौंग और केसर ये पौधों के फूल से प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? सरीसृप का मतलब होता है जो पृथ्वी पर सरक के चलते हैं। कछुआ, अमीबा, फर्न या व्हेल? तो दोस्तों कछुआ एक ऐसा जंतु है, जीव है जो कि सरक के चलता है। हमें क्योंकि इन ऑप्शंस में ही चुनना है, तो कछुआ इसमें ऐसा जीव है जो कि सरीसृप के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।